हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सत्येंद्र और मैं आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज जो हमारा अगला जो है नंबर सिस्टम का, उसमें हम देखने वाले हैं कि भाई अब जो प्रीवियस ईयर में बचे हुए क्वेश्चन था उन सभी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, एक जानकारी मैं आपको बता दूं, जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपका हर चैप्टर से जो पिछले साल एनटीपीसी में कौन कौन सी क्वेश्चंस आया था उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। इनसे आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर से कौन सी संख्या है, क्या क्या चीज़ें पूछने को दिया था। ठीक है, तो हम ये इस चैप्टर में आज देखने वाले हैं कि भाई जो नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट होगा ये, और नंबर सिस्टम में सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो कौन सी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आया था और इस बार जो टीसीएस जो पेपर ले रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पूछेगा। तो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आदमी चाहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करते रहें। और आपको चाहे वो आपका मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, उन सभी में मैं सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने वाला हूँ जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप खुद एक बार देखने की कोशिश करो कि 1265 में से आपको क्या घटाना है। भाई 29 घटाना है। तो आपको, यदि आपने देखा है तो 9 में आप कहीं 5 टाइम्स में जब पढ़ रहे हो तो कितने भाई आने वाला है, आप इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो। तो 29 को कितने से मल्टीपल करने वाले हैं कि एक 1265 आएगा या उसके अप्रॉक्स आएगा। तो आप खुद सोचो कि 29 को यदि आपने 10 से मल्टीपल किया तो कितना आया भाई, 290 आया। यदि आपने इसको 15 से मल्टीपल किया मतलब 290 का आधा कितना हो जाएगा अगेन, या 20 से आपने मल्टीपल किया तो कितना है भाई। आप देखो, यदि 299 को 100 से मल्टीपल किया तो 2900 हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको आधा से भी कुछ कम है। बात समझ में आया, आधा से कुछ कम है तो इसमें लगभग 50 से नीचे 43 से डिवाइड हो रहा है। जब 43 से डिवाइड होगा तो भाई शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रही, 18 बच रही है। बात समझ में आया। तो अब यदि 18 घटाने पर वो संख्या 29 से क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था आप देख लो खुद ही। रेलवे एनटीपीसी 29 अप्रैल 2017 में जो हुआ था वो सेकेंड पाली, और जो 27 अप्रैल को हुआ था वो भी। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन को आसान लग रहा होगा आपको। कह रहा भाई दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है और इसका योगफल कितना है भाई, 72 है। आपको मैं कहूँगा कि इन दोनों को ऐड करो तो 3 1 4 4 की वैल्यू कितना है भाई, 72 है। तो ऐड योगफल मतलब क्या, ये ऐड करना है। 72 हुआ तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप खुद सोचो कि ये कितना आ रहा है, 18 चौका 72, एक का वैल्यू 72 हो रहा है। तो इसका अंतर कह रहा है, तो 3 में से एक या कितना 2, और 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल भाई कितना है, 91 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रमों का योगफल मतलब 1/a प्लस का 1/b। मान लो कि एक संख्या a है दूसरी संख्या b, तो व्युत्क्रम का अनुपात ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, a/b का ab। बात समझ में आई, यही ना, इसको करोगे तो आप कहने का मतलब यह है कि योगफल बट्टे क्या गुणनफल। तो बस इसका योगफल बट्टे तो 20 बट्टे क्या करना है भाई, 91 कर देना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे कि भाई ये है हमारा 21 नंबर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात। आप खुद देखो कि एक संख्या मान लो x है और दूसरी संख्या y है, तो एक संख्या का 60% के भाई x का 60% कितना हो जाएगा। आप यदि x का 60% तो 20 60 और 20 पंचे 100 बराबर कितना है, 2/3y। बात समझ में आया। उसका अनुपात कह रहा है भाई, तो x/y आ जाएगा, यहाँ से x/y आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 2/3 मल्टीपल का 5/3 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, कितना आ रहा है भाई, 10:9 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और दो अंकों के संख्याओं का योग आपको कितना दिया भाई, 11 दिया। यदि अंकों का स्थान बदल दिए जाए तो संख्या कितना हो जाए भाई, 63 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना। आप देखो, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंक वाली संख्या कौन होता है भाई, या तो 10y प्लस x। आप खुद सोचो 2 अंक कहाँ से होता है, 10 से लेकर 99 तक दो अंकों वाली संख्या होती है। अच्छा, आपको क्या है अंक और डिजिट में अंतर पता है। ये देखो,
ये जो 10 जो बना है तो 10 एक क्या है संख्या है, और 1 और 0 क्या हुआ यहाँ पे अंक हुआ। जैसे 12 है तो 12 में क्या है 1 और 12 मिला के ये पूरा संख्या हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 क्या हुई भाई अंक हुई। बात समझ में आया। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, मान लिया कि हमने वो 2 अंकों वाली संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, तो उसके अंक कौन कौन से हुआ एक्स और वाई ना, तो उनका योग आपको कितना दिया भाई 11 दे रखा है। बात समझ में आया। उसके बाद कह रहे हैं कि इनके अंकों का स्थान बदल दे, तो अंकों का स्थान बदलो ना, तो पहले तो 10x प्लस वाई था, अब ये बदल के आ जाएगा क्या 10x प्लस वाई था ना पहले, अब ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो ये कितना कम है भाई 63 कम है। बात समझ में आया। तो 9x वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इन दोनों के यदि आप सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू 9 आ गई, वाई की वैल्यू यदि आपने रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में तो यह क्या 10 की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 10y प्लस एक्स 9 29 आ जाएगा। बात समझ में आया। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप क्या कर लो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से टिक करोगे तो 29 प्लस 63 आपको 92 दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने एक संख्या क्या लिया 29 लिया, दूसरा संख्या 63, तो ये कितना आ जाएगा 29। अगले क्वेश्चन के देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 24 और उनके वर्गों का योगफल कितना दिया है 52, तो उनका योगफल क्या है। मतलब आप समझने की कोशिश करना, दो संख्या मान लो कि ए और बी दो संख्या है, तो ए बी कितना दिया 24 दे रखा है, और उनके वर्गों का स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया भाई 52 दिया है। तो आप खुद सोचो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्यों बता रहा है वो उनके योगों का ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 भी होता है। बात समझ में आया। तो आपको करना क्या है भाई, यहाँ से यदि आपने कोशिश किया तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही था ना, और यदि आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया था उसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया था आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 53 कितना 52 दिया है 52 एंड 2 प्लस का 2 भी, तो 2 दूनी 24 दूनी 48, तो 48 प्लस का 52, 48 प्लस का 52 कितना हुआ भाई 100 हुआ। और यहाँ पे ये क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि स्क्वायर इधर जाएगा तो भाई रूट चढ़ेगा तो मतलब क्या 10। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगी। बात समझ में आया। और जिनको समझ में नहीं आया यहाँ पे देख लो भाई, दो संख्या मान लिया एक्स वाई, उन दोनों का गुणनफल 24, उनके वर्गों का योग दिया है 52। आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसने यहाँ पे वैल्यू रखा, यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। या आप ऑप्शन से जा सकते हैं, देखो 6 चौका 24 आपको समझ में आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 52 ये आ रहा है। आपको समझ में आ गया कि उन दोनों का योग कितना हो जाएगा 6 4 10। तो आपको संख्या माननी पड़ेगी ऐसे कंडीशन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे है कि दो अंकों के योग भाई कितने हैं, दो अंकों का योग है 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। तो दहाई के अंक से इकाई का अंक कितना भाई 1 है, तो दोनों अंकों वाली संख्या ज्ञात करना आपको। देखो यहाँ पे दो अंक ले लिया आपने, कितना ले लिया देखो, तो दहाई का अंक यदि आपने माना कि x है तो इकाई का अंक कौन है भाई y होगा। देखो यहाँ पे दहाई का अंक यदि आपने x माना तो y इकाई का अंक y होगा, तो x प्लस वाई बराबर दे दिया आपको 9, और x माइनस वाई बराबर दे दिया आपको कितना 1। इसमें से ये कट जाएगा 2x बराबर 10, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। और संख्या पूर्ण है तो 10x प्लस वाई, तो 10 पंचे 50 4 54। बात समझ में आया। या आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। देखो यदि आपने दहाई और इकाई के अंक में कितने का अंतर है भाई, एक का तो 5 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो ना 54 दोनों ना संख्या, तो कितना आ गया 1 आ गया, और इनका योग देखो ना 5 प्लस 4 9। बात समझ में आया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना भाई 1 पर 4 जीरो, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन है भाई 4 9, और इनमें अंतर कितने का 1 क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है बी होने वाला है। और ये भी NTPC 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये है कि दो अंकों की एक संख्या और उनके दोनों अंकों के स्थान व आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या को कितना है भाई 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है, आप 132 किसका भाई 11। बात समझ में आया। 11 है योग, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपको 11 देखने को मिल गया। ठीक, और अंकों का अंतर भाई तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया भाई 4 आ गया, 11 4 15, 2y की वैल्यू कितना आ गया देखो यहाँ पे। बात समझ में आया।
y का वैल्यू आ गया कितना, x का वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 4 और ये संख्या बोल रही है 10 अट्ठे 80 4 84। बात समझ में आया। 32 में क्वेश्चन 37 नंबर है कि 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत कितना भाई। तो औसत निकालना है तो क्या होता है भाई, प्रथम 20 गुणज तो कितना हो गया 12 24, ये चलते चलते कहाँ तक 20 संख्या तक, तो आप देख लो 20 दूना 240 तक। बात समझ में आया। तो क्या कहना है, औसत बराबर क्या होता है, प्रथम अंक प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 कर देना है। तो प्रथम 12 अंतिम 240, तो 12 240 बट्टे 252 और इसका आधा करेंगे क्या आएगा भाई 126 आ जाएगा। बात समझ में आया। बात समझ में आया। और या तो दूसरी विधि आप प्रोसेसर यूज़ करें तो इस समझ में आ गया होगा। चलो कह रहा है कि जब 4 का पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो 4 का पावर 13 का मतलब क्या हुआ भाई, इसको 3 से आप करो तो मतलब क्या 3 + 1 का पावर 13। बात समझ में आ रहा है। और इसको 3 से तो 3 3 तो कट जाएगा, ऑप्शन नंबर मुझे आंसर क्या बचेगा 1, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। आप देखो इसमें क्या करना है भाई, आपको पता है कि 1739 में यदि 11 से भाग करते तो ये इन दोनों का योग 3 1 4 हुआ और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई 9 7 16 हो जाएगा। इसमें से यदि आप 4 घटा रहे हो तो कितना बच रहा है भाई, आपको बच रहा है 12, जो कि ये किससे भाग नहीं होगा 11 से पूर्ण रूप से भाग नहीं होने वाला। तो आपको क्या ऐड करना होगा ताकि यहाँ से, तो आप खुद सोचो ना कि क्या घटा रहे हो, घटा 1 रहे ना शेष, क्योंकि 1 बच रहा है शेष, यदि 1 बच रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा 11 में से 1 घटा दो, कितना जोड़ना पड़ेगा 10 जोड़ने पड़ेंगे। ओके अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपसे बता दूं कि यदि आपको हमारे ऐप पे यदि टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज, यदि आप कहीं भी कोई बच्चा यदि आप टेस्ट सीरीज के लिए कहीं भटक रहे हैं तो कहीं भटकना नहीं है, आप सभी के पास अभी अच्छा मौका है। और कोरोना के कारण हो सकता है कि जो हमारा एनटीपीसी का पेपर है वो आगे बढ़ जाए, तो आप हमारे ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो हमारे ऐप पे टेस्ट सीरीज है अवेलेबल है, हमारा ऐप मैकेनिकल फोरम है, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पिंच कर चुका है तो आप वहां जाके हमारा टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं मैकेनिकल फोरम। आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आपको पूरा पेमेंट नहीं करना है। आप SATY10 यदि आपने यूज़ किया तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आपका 51 रुपये फी है वो आपको 45 में अप्रॉक्स में मिल जाने वाली है। ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 15 और 85 के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाजित है। आप खुद सोचो 15 और 85 के बीच में कौन कौन सी संख्या है भाई जो, तो आप देखो 21 है 28 है 35 42 49 56 63 70 77 84, टोटल कितनी संख्या है भाई 10 संख्या है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि उसके बाद है P713 11 से विभाजित है तो P का मान बताना है आपको। आप खुद सोचो कि इन दोनों का योग कितना होगा भाई P + 1 और 7 3 10 कितना हो रहा है 7 3 10 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। आपको घटाओगे तो कितना आ जाएगा P = 9 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई P = 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा विभाजिता का नियम, तो आप देख ही लो। विभाजिता के नियम में क्या कह रहा है कि किसी संख्या का सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 या 11 के गुणज कोई संख्या हो तो वह कैसे विभाजित होगा भाई 11 से विभाजित होगा। बात समझ में आया, ये मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो कह रहा है कि x और y दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें भाई। x और y मान लो कि 2 और 4 सम संख्या है तो विषम क्या होगा 4 2 कितना हुआ 6, उसमें एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेके देखो, x और y मतलब x भी उससे सम है और y भी सम है, तो मान लो ना यहाँ पे 4 हुआ 6 हुआ तो 6 4 10, 10 में 1 करोगे तभी ना विषम आएगा। मतलब समझ में आ गया, x + y + 1 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि y का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 26 7 y2 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 से विभाजित होने का नियम क्या था भाई, इन सब को जोड़ दो, अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 2 8 8 7 15 और 15 2 17, 17 में और क्या ऐड करेंगे भाई 1 ऐड करेंगे तब 18 जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब हमें समझ में आ गया y बराबर कितना होने वाला है भाई 1 होने वाली है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये यदि 234
ए 9 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा भाई? आपको भी 9 से विभाजिता का वही नियम है कि सबको ऐड करके कितना लाना है भाई? 9 से देखो विभाजित हो रहा है कि नहीं? 3 2 5 4 9 और ये तो 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ए की जगह पे क्या होना चाहिए? 9 9, तभी ना ये 9 से डिवाइड होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लो, कोई ना कोई पेपर में जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें पूछा गया पेपर है। ओके, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष 4 रहता है। तो जब 2n को 5 से विभाजित करेंगे तब भी क्या होगा भाई? शेष 4 ही होगा। कितना होगा? शेष 4। क्यों? मान लो ना n की संख्या भाई 14 है, 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आ रहा है? 5 से विभाजित करो तो कितना आएगा भाई? सॉरी, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा होगा। क्यों? आपने 14 है तो 14 को 5 से विभाजित किया तो ये 4 आ रहा है। तो आपको क्या करना भाई? यदि आपने 5 2 n से तो 14 दूनी 28 को आपने यदि 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा भाई? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आने वाला है? ये बी होने वाला है। बात समझ में? ये तो दूसरी संख्या लेके देख लो, 24 में आपने 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा भाई? 4 आ रहा है। ऑप्शन इसको आपने 2 गुना कर दिया तो 24 दूनी 48 को यदि आपने 5 में मल्टीपल किया, भाग किया तो 3 आ रहा है। मतलब समझ में आया? जब भी कोई संख्या n को 5 से विभाजित करेंगे तो वो यदि शेष 4 है तो 2n को 5 से विभाजित करने पर शेष कितना होने वाला है? 3 होने वाली है। ओके, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ना सॉल्यूशन आप थोड़ा सा क्या करना है, उसको आप ट्रिक लगाना है कि उसमें आप कोई संख्या मान लेना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 732 एक्स वाई को 70 से विभाजित करेंगे तो एक्स माइनस वाई की जगह पे कौन सी संख्या होने वाली है? 70 कहने का मतलब 7 गुने 10 है कि नहीं, और इसका मतलब है कि 2 गुने 5। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ऐसा संख्या y की जगह पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होनी चाहिए। बात समझ में आया? रहा या सॉरी y की जगह पे मैं या तो 0 या 5 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 70 से आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है भाई? 10 विभाजित होने से तो आपको एक्स वाई के स्थान पर y के स्थान पर तो 0 के तथा x के स्थान पर कितना होना चाहिए भाई? 2 रखा जाए, तभी तो भाज्य से विभाजित होगा। तो आप खुद सोचो, यदि यहाँ पे आपने यदि कितना रखा भाई? एक्स वाई के जगह पे वाई तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि 70 से भाग करने पूरा रूप से, तो वाई के स्थान पे 0। अब आया 7 3 2 एक्स और 0। अब आपको इसको और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आप खुद सोचो, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से। 7 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है? 7 तो ये कर रहा है। उसके बाद इसको आपने डिवाइड किया तो कितना आएगा भाई? 7 चौका 28, 4 आपका डिवाइड 4 बच रहा है तो 4 पे कितना दोगे? तो आप खुद देखो 4 पे आप कितना दे रहे हो भाई? 4 पे यदि आप 2 रख रहे हो तो कितना? 42। ये कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि 2 प्लस का 0 ए हो जाएगी। बात समझ में आया? यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक 1701 तथा एक H6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित हो तो H का मान क्या होने वाला भाई? 28 से गुणनफल का मतलब ये है कि ये भी क्या किससे डिवाइड होगा भाई? 1H और 6 जो है 7 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाला है। तो 4 से डिवाइड होने वाला कौन सी संख्या भाई? आपको यहाँ पे वो संख्या रखनी पड़ेगी जो 7 से डिवाइड है, और 4 से, तो 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि अंतिम के 2 अंक किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो। तो 4 चौका 16, एक यदि आप रख रहे हो तो ये डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आया? और यहाँ पे 7 से देखो तो 116 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 4 पे 6 नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आप एक यदि रख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर फुलफिल कर जाएगा। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है भाई? यहाँ पे आप ये देख लो कौन सी संख्या भाई? 0.09 का मतलब क्या है? पूर्ण वर्ग है। देखो यहाँ से यदि आप कर रहे हो तो कितना? ये 3 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। बात समझ में आया? 3/10 जो कि पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है और जिनमें 3/10 भाग लड़के हैं। तो यदि आपको खुद बताओ कि 200 में से 3/10 लड़के हैं तो मतलब क्या? ये 0 0 20 60 लड़का हुआ, तो 240 क्या होगी? लड़की होगी। तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 60 20 60, 70 दूनी 140, सॉरी 140 क्या हो जाएगा भाई? लड़कियां हो जाएगी। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट की क्लब का बिल 6 रुपया है। 2 मिनट और 30 सेकंड मतलब समझ में आया? मतलब 5/2 मिनट के लिए जो है ये 60 रुपया है, तो एक के लिए कितना? सॉरी 6 रुपया है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2.4 रुपया हो जाएगा।
तो कह रहा है 3 मिनट 20 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा। तो आप खुद इससे क्या करना है, मल्टीपल कर देना भाई। देखो कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुरुआती बिंदु पर एक स्थान एक बस लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दोगुनी था। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस पे चढ़ जाते हैं, तो जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो यात्री शुरुआत में कितनी थी, देखो मान लो कि यात्री शुरुआत में ना बस में लड़कियों की संख्या x था, तो लड़का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 15 उतर गई और लड़का 15 उतर गया और 10 लड़की चढ़ गई, तो बात समझ में आ गया। 2x में से x चला गया, 10 + 25 कितना टोटल था, 25 था। तो शुरुआत में लड़कों की संख्या 25 दूना 50 हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, तो 45 मिनट कितना हो जाएगा भाई। 25 का वैल्यू कितना है भाई, 15। तो एक का वैल्यू 15/25, 15/25। तो 45 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल कर देना है। 5 से 25 25, 5 तिया 15, 5 9 45, 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कथन और निष्कर्ष से है कि एक नीचे के प्रश्न दिया है, 3 कथन है, 1 2 3, और उनमें से कह रहा है कि एक संख्या का 40% क्या है। अच्छा, मान लो कि कोई संख्या 100 है, उसका 40% कितना होगा, 40 होगा। बात समझ में आया। तो उक्त संख्या का 25%, तो उक्त संख्या का 25% मतलब 100 का 25 कितना, 25 हुआ। उस संख्या से 60 कम है, ऐसा तो नहीं कह रहा है। उस संख्या 60 कम है क्या, यहाँ पे देख लो। 60 कम है, 40% ज्ञात करने के लिए उक्त संख्या का 25% 60 कम है, अतः केवल कथन पर्याप्त एक है। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है, सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए एक बिल 13 रुपया है और 4 मिनट 20 सेकेंड के लिए बिल कितना हो जाएगा, आपको बताना है दशमलव में। ये मैं छोड़ता हूँ कि आपके लिए, और ये रहा आपका ऑप्शन और इसका आपको आंसर देना है। तो चलिए आज इसी के साथ हमारा वीडियो इसमें ख़त्म होता है। जो आपका नंबर सिस्टम था, जितने भी प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे हुए गया था, उन सभी क्वेश्चन का हमने नंबर सिस्टम से डिस्कशन कर लिया। तो अगला जो हमारा चैप्टर होने वाला है उससे भी अच्छा चैप्टर होगा, और उन सभी में मैंने बता दिया आपको कि कैसे किस तरह का हमारा पेपर सॉल्व करने का तरीका रहेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ओके, आज के लिए इतना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।